अजमेर नगर निगम को फिर लगने वाला है झटका। तेजी से वापस फैल रही है जलकुंभी। यह नजारा है कोटड़ा स्थित बाड़िंदी का। अब यह जलकुंभी आना सागर में जाने के लिए है तैयार। फिर से नगर निगम को एक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पिछली बार भी आना सागर में से जलकुंभी हटाने के लिए करोड़ों रुपए नगर निगम के लग चुके थे। ऐसा न हो दोबारा। नगर निगम प्रशासन को कि जलकुंभी निकालने के लिए वापस मशक्कत करनी पड़े। शहर के जागरूक लोगों ने नगर निगम से की अपील। समय रहते जलकुंभी पर पाया जा सकता है काबू। देखो, मैं अभी बाड़ी नदी के पास से निकल रहा था और देखा तो वहाँ पे कबूतरों का दाना देने गया था मैं एक्चुअली। तो जब बाड़ी नदी की नज़र गई मेरी तो वहाँ पे जलकुंभी का पूरा जमावड़ा नज़र आया। और तभी आपके चैनल को मैंने बुलवाया कि ये जो यथास्थिति इसको पता चले लोगों को, क्योंकि जलकुंभी के नाम पर करोड़ों रुपए पहले भी बर्बाद हो चुके हैं। नगर निगम ने करोड़ रुपए की बर्बादी की है और ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि जलकुंभी के आना सागर आने का इंतजार कर रही है। तो प्रशासन का आँख बंद करके बैठी हुई है, नगर निगम आँख बंद करके बैठी हुई है। तो नगर निगम ध्यान क्यों नहीं दे रही है? अगर वर्तमान के अंदर अभी छोटी सी समस्या अभी बाड़ी नदी के अंदर जलकुंभी को निकाल लिया जाए तो ये समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बात समझ में नहीं आती है, क्या इसके जलकुंभी को जानबूझ के लगाया जाता है या इसके बीज डाले जाते हैं? ये बार बार जलकुंभी बाहर कैसे आ जाती है और ये करोड़ों रुपये की बर्बादी कैसे हो जाती है? उसके बाद में इनके जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं करना, चाहे आप यहाँ के विधायक बीजेपी के हैं, सांसद विधायक बीजेपी के हैं, सब कुछ बीजेपी का, बोर्ड बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी का है। उसके बाद में इस तरह का माहौल जो देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। तो जलकुंभी के नाम पर करोड़ों रुपये जो बर्बाद किए जाते हैं, कृपया करके निवेदन है कि इसको ईमानदारी से और अपने दिल से काम करें और जलकुंभी को अभी तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए तो सही रहेगा। नहीं तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जलकुंभी का भी बाड़ी नदी में है, उसका इंतजार कर रही है आना सागर में आने का। आना सागर में आते ही भी करोड़ों रुपए का फिर बजट पास किया जाएगा और करोड़ों रुपए की बर्बादी की जाएगी। ये पैसा ना कि सरकार का है, ये आम जनता का पैसा है जिसकी बर्बादी करने का आपको कोई हक नहीं है। तो नगर निगम थोड़ा ध्यान देवे। अगर ऐसा नहीं हुआ और हमारी मांग जो आपके चैनल के माध्यम से हमें आवाज़ जा रही है, अगर ऐसा न हुआ तो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा और आने वाले समय में ये नगर निगम खुद जिम्मेदार रहेगी। ऐसे में जलकुंभी अगर आना सागर में आती है तो किस तरह के जीव जंतु को नुकसान? देखो, सबसे बड़ी बात है ये जलकुंभी अगर आना सागर में आती है तो जलीय जंतु जो मछलियाँ वगैरह जो है हमारे जो आना सागर में है उनको काफ़ी नुकसान होगा, उनको सांस लेने की दिक्कत आएगी। दूसरी बात है ये हमारा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे हमारे जो बाहर के मेहमान आते हैं, चाहे जायरीन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, कोई भी हो, ये आना सागर के यहाँ बाराधड़ी पे वगैरह में घूमने आते हैं। तो ये क्या संदेश लेके जाएंगे अजमेर से कि यहाँ पे प्रशासन ध्यान नहीं देती है, गंदगी रहती है? तो इस तरह का माहौल क्यों बनाया जाए कि अजमेर एक सुंदर शहर है, इसको बिगाड़ने की कतई गलती ना करें और सुंदरता बनाने के लिए कोई नया बजट बनाया जाए तो अच्छा है। लेकिन इस तरह का पहले सब बिगाड़ा करे, उसके बाद में माहौल ख़राब करे, उसके बाद में उसको बजट पास करे और फिर जनता को मूर्ख बनाए, जनता को गुमराह करे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी बात है।